गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मैं ये चंडीगढ़ में हूँ और मैं कल ही चंडीगढ़ आ गई थी और रात को अपनी फ्रेंड के पास रुकी थी और अभी दिन के 12 बज रहे हैं और मैं अभी एयरपोर्ट पे जा रही हूँ और मेरी 3:30 बजे फ़्लाइट है। तो मेरे भाई को वापस जाना है, वो मुझे छोड़ने आया था, तो इसलिए हम मतलब थोड़ा सा जल्दी निकल पड़े थे एयरपोर्ट की तरफ। और अब हम यहाँ पे हमारा ये चेक इन वगैरह हो गया था और ये बोर्डिंग पास पुलकित के पास है और ये इससे खेल रहा था, तो मैंने इसके पास ये बोर्डिंग पास दे दिए थे और मैं उसको बता रही थी कि हेलो बोल दो सबको। तो वो बहुत मतलब उसको अच्छा लगता है। बच्चों को तो वैसे भी ऐसी चीज़ें पसंद होती है, उनको खेलना अच्छा लगता है। तो उसके बाद ना इसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो बस ऐसे ही बैठा था और खेल भी नहीं रहा था। और यहाँ पे पिजन आ रहे थे इसके पास में, तो उनको देख रहा था। और जब पंखुड़ी छोटी थी वो भी ऐसे ही करती थी, एयरपोर्ट में पिजन के पीछे भागती थी, लेकिन इसकी तबीयत अच्छी नहीं थी तो इसका मन नहीं था जाने का और वो चुपचाप से शांत बैठा रहा। क्योंकि अभी इसने वॉमिटिंग भी कर दिया था और फिर मैंने थोड़ा सा इसका ड्रेस वगैरह चेंज किया था। बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी क्या है ना, मैं घर गई थी तो घर में इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसको उल्टी, दस्त और फ़ीवर भी हो गया था क्योंकि वहाँ पे वेदर ठंडा था और हम जैसे रायपुर से गए थे तो वहाँ पे वेदर काफ़ी गर्म था। और ये अभी हमारी फ़्लाइट जो है चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही है। इस बार मैंने स्पेशली फ़्लाइट का जो है ये वाला व्यू कैप्चर किया है कि फ़्लाइट से नीचे कैसे दिखता है और ऊपर कैसे लगता है। क्योंकि अभी जब मैं गाँव गई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि फ़्लाइट के अंदर कैसा लगता है, उसके बाहर क्या-क्या दिखता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके तो वो इसमें अपनी वीडियो लूँ उसकी। और जैसे बादल के बीच में जाता है तो इस तरह से बिल्कुल कुछ भी नहीं नज़र आता है। और जैसे जब वो बिल्कुल बादल के बीच में से जाता है तो धुआं-धुआं ही नज़र आता है और जैसे बादल के पास से निकलते हैं तो थोड़ा-सा अच्छा व्यू लगता है और बादल बिल्कुल रुई के फाहे की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रुई के फाहे रखती हैं वो। और अभी तो देखिए ये धुआं ही था, मतलब बादलों के बीच से ही जा रहे थे तो बिल्कुल धुआं सा ही लगता है, जैसे धुंध पड़ती है वैसे लगता है। और क्या था ना, थोड़ा क्लाउडी था वेदर, तो उसकी वजह से उतना अच्छा व्यू नहीं आ पाया। नहीं तो अगर मौसम साफ़ रहता है तो बहुत अच्छे से दिखता है और बहुत अच्छे से मतलब बादल दिखते हैं और इतना अच्छा लगता है कि हम ना वो बादलों के पहाड़ों पे जा रहे हैं। और बादल बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे दूर से देखने पर बर्फ़ के पहाड़ लगते हैं, वैसे ही लगते हैं और जैसे रुई के फाहे होते हैं सही लगता है। फिर भी मैंने काफ़ी देर तक वीडियो बनाने की कोशिश की बट उतना अच्छा व्यू नहीं आ पाया। और ये देखिए अभी भी थोड़ा सा था बीच में, मतलब बहुत, बट ऐसा बहुत कम हुआ कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर आए तो मैं आप लोगों को क्लियर दिखाऊं। और बहुत सारे जो अभी मेरे गांव में मुझसे लोग पूछ रहे थे कि उसके अंदर कैसा होता है, फ़्लाइट के अंदर कैसा होता है। तो फ़्लाइट के अंदर नॉर्मली फ्रेंड जैसे जनरल की बसेस होती हैं वैसा ही फ़्लाइट के अंदर होता है और बहुत कंजस्टेड सी सीट होती है, ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। बस यही होता है कि जल्दी पहुंचा देता है इसलिए इतना महंगा है। और ये हमें स्नैक्स मिला था, इसमें ये एक सैंडविच था, वाटर बॉटल थी और ये एक कोल्ड ड्रिंक था और एक ये चोको चिप थी। तो मुझे भूख भी लगी थी क्योंकि मैं भी सुबह ब्रेकफास्ट करके आई थी, तो मैंने सोचा अभी पुलकित सो रहा था क्योंकि वो काफ़ी रोया एयरपोर्ट में, काफ़ी उसने परेशान भी किया और अब वो सो गया था। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं अपना ये लंच इंजॉय करती हूँ। और देखिए इस तरह से पैक करके मिला था। और उसके बाद हम मुझे दिल्ली में भी ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि दिल्ली में भी मुझे जस्ट मतलब वहाँ से जाना था और मेरी वहाँ से भी फ़्लाइट 6 o'clock थी तो मुझे 5:15 से मतलब बोर्डिंग स्टार्ट होगा, 5:15 बजे तक मुझे वहाँ पे भी पहुँचना था। और 4:30 के आसपास ये फ़्लाइट दिल्ली लैंड होनी थी। तो इसलिए ना मतलब मेरे को लगा कि चलो अभी मैं खा लेती हूँ और साथ में आपको मैं बाहर का व्यू भी दिखा रही हूँ। और ये हम अभी जो है दिल्ली में लैंडिंग करने वाले थे। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल धुआं धुआं होकर रखा था, कुछ नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि जब धुंध होती है तो धुआं ही दिखता है और जो बादल होता है वो भी एक तरह का धुआं ही होता है, धुएं की तरह ही लगता है। तो
वैसे मैं साथ में ये भी कर रही थी कि चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, क्या पता कहीं से थोड़ा अच्छा व्यू आए। और यहाँ देखिए थोड़ा सा अच्छा व्यू आ रहा था। वो देखिए सामने ये बादल थे और हम बिल्कुल बादलों के साथ साथ में उड़ रहे थे। और नॉर्मली ऐसा ही लगता है कि मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ डिफरेंट होता है। और प्लेन में भी ये पता नहीं चलता, जैसे हम आगे जा भी रहे होते हैं कई बार तो ऐसा लगता है प्लेन खड़ा है और अंदर सब कुछ नॉर्मल है। तो वैसे ही होता है। और ये थोड़ा सा ये था कि यहाँ पे मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बना दूँ, जैसे हमारा भी प्लेन उड़ रहा है तो ये थोड़े से जो बादल है वो उड़ते हुए पीछे जा रहे हैं। बस यही एक यहाँ पे क्लियर इमेज थी। तो मैंने सोचा चलो जिन लोगों को मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी ना देखने की, उन लोगों के लिए मैंने इस बार बहुत अच्छे से ये वीडियो बना दिया है। और वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि नॉर्मली ऊपर ऐसा ही दिखता है, कोई ये नहीं होता है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा बोरिंग जो ट्रैवल होता है वो फ़्लाइट से ही लगता है, क्योंकि आपको अगर आपके पास कोई नोन नहीं है तो आपको बुत बन के बैठना होता है और कुछ नहीं। बट ये है कि आपका टाइम सेविंग बहुत होता है। जैसे मेरा चंडीगढ़ से दिल्ली था, दिल्ली से 4 आवर्स 10 मिनट में मैं चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गई, जिसमें मुझे दिल्ली में सिर्फ ये था कि मुझे 45 मिनट का वो टाइम मिला था जहां पे मुझे वो अराइवल से डिपार्चर तक जाना था। और वैसे भी दिल्ली में काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है तो उतना टाइम तो लग ही जाता है वहाँ पर। तो ये ना मैंने स्पेशली जो ये क्लिप्स है ये आप लोगों के लिए ही डाली हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख पाओ। तो आप ये इंजॉय करिए व्यू, और मैं मिलती हूँ आपके साथ आगे वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहुँच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट। तो जिन लोगों ने पहले नहीं देखा है तो मैं बता दें तो दिल्ली ये टर्मिनल 3 में थे हम, और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। और यहाँ पे मैं अराइवल में यहाँ से मुझे डिपार्चर तक जाना है। और मेरा आगे का गेट नंबर 45 है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ मुझे पुलकित के लिए दूध लेना है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग भी करी है और जो मेरे पास दूध था वो ख़राब हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार थोड़ा सा लॉज में जाऊँगी, वहाँ से दूध लूँगी और उसके बाद मैं आगे निकलूँगी। लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता है। अभी 4:30 है तो मुझे 5:15 से बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी रायपुर के लिए, तो मुझे वहाँ पे गेट नंबर पे भी पहुँचना है। और इससे पहले यहाँ पे फिर से मुझे एक बार वो चेक इन करना पड़ेगा। और अंदर से ही होता है, ऐसा नहीं कि बाहर से जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ना अपना अराइवल से ये डिपार्चर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा देर मैंने पुलकित को बोला कि चलो थोड़ी देर, उसको भी अच्छा लग रहा था इस पे, मतलब इस एस्केलेटर पे चढ़ने वाला और इसमें जा रहा था। और काफ़ी ज़्यादा खुश तो नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हाँ मैंने उसको गोद में लिया था, मैं उसको गोद में लेके ले जा रही थी। तो वो बहुत इन्जॉय कर रहा था, मस्ती कर रहा था। तो इसके बाद मैं फ्रेंड्स वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई। फिर मैं फटाफट से मैं वहाँ पे गई और लॉन्ज में इसके लिए मैंने वो दूध वगैरह ले लिया था। और उसके बाद मैंने ना या इसने वहाँ पे 10 भी कर दिए थे और मेरे को वहीं पे इसकी पैंट वैंट चेंज करानी पड़ी थी। और फिर यहाँ से हम बैठ गए थे रायपुर के लिए, और ये हमारा मतलब बोर्डिंग सब कुछ होके, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। 1 घंटा रनवे पे ही फ़्लाइट थी और फिर यहाँ से 6 o'clock का टाइम था, 7 o'clock फ़्लाइट चली, 1 घंटा लेट हो गई थी। और मुझे पुलकित ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, क्योंकि उसका दूध का मैं ले लिया था उसको, बट उसको फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा था और शायद काफ़ी दिनों से जैसे गाँव में भी था वो, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये यहाँ से हमारा फाइनली टेक ऑफ हुआ था। 1 आवर मतलब रनवे पे हम इधर उधर ही घूम रहे थे। और उसके बाद अभी देखिए, अभी तो मैं मतलब दिन का क्लिप था अब, लेकिन अभी रात हो रही है। अभी तो मैं आपको रात का कुछ बना नहीं रही हूँ वीडियो, क्योंकि अभी रात में तो नॉर्मली अंधेरा ही दिखता है और कुछ नहीं होता है। तो ये नीचे दिल्ली का है और हम टर्मिनल 3 से गए थे। उसके बाद हमें इस फ्लाइट में भी खाना मिला था, और ये बिरयानी थी, मुझे मन नहीं था खाने का, लेकिन मैंने पुलकित खा लेकर कुछ करके ले लिया था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं खाया तो मैंने भी ऐसे ही कर दिया था। और यहाँ पे हमें ये ब्रेड मिला था और बटर था, और ये एक शायद ये डिज़र्ट में आइसक्रीम के साथ नूडल था, बट ये सो गया था, मैंने इसके लिए लिया था ये।
तो मैंने वैसे ही खोला और उसको बाद वैसे ही वो फेंक दिया था क्योंकि मन नहीं था मेरा खाने का। तो यहाँ से देखिए अभी हम ये रायपुर पहुँचने वाले थे। ये मैं थोड़ा सा प्लेन से ही बना रही थी कि नीचे सिटी है, अभी हमारा लैंड नहीं हुआ था। और 2 क्वेश्चन थे जो मुझसे ज़्यादातर लोगों ने पूछे थे कि लैंडिंग के टाइम में और टेक ऑफ के टाइम में कुछ होता है, डर लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब टेक ऑफ होता है तो थोड़ी सी देर के लिए आपका माइंड सेट होता है कि हाँ अभी उड़ने वाले हैं, तो होता है। लेकिन शायद मैं बहुत बार फ्लाइट में जा चुकी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। बट हाँ, जब जैसे लैंडिंग होती है तो थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशंस होती है अंदर, तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगता मुझे कि बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैंने उस टाइम एक क्लिप शूट करा है जिसमें आप मतलब देख सकते हैं कि कितनी वाइब्रेशन होती है। जैसे एकदम से नीचे बैठता है तो देखिए वो भी एकदम से उड़ान के बाद नीचे उतरेगा तो थोड़ा सा तो होगा ही। तो वो मैंने कोशिश करी थी वीडियो बनाने की, शायद वो मैं वीडियो, हाँ ये है वो वीडियो। और देखिए बस इस तरह का ही रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो थोड़ी सी वाइब्रेशन से होती है। और अब हम यहाँ पर लैंड हो चुके थे और उसके बाद पुलकित अभी तक सो रहा था क्योंकि फ़्लाइट में बैठने से पहले इसको दस्त भी हुए थे और तबीयत भी इसकी ज़्यादा ख़राब थी। तो परेशानी भी बहुत हुई और बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ ट्रैवल करना। लेकिन अच्छी बात ये थी कि चलो बीच में हॉल्ट कम था, लेकिन मैंने बहुत दौड़ के दिल्ली में फ़्लाइट पकड़ी है क्योंकि बोर्डिंग इसकी दस्त की वजह से, क्योंकि मुझे उसकी पैंट वैसे नहीं साफ़ करके ले जानी पड़ी और मैं गलती से पैंट रखना ही भूल गई थी। तो यहाँ पर हम रायपुर एयरपोर्ट में पहुँच गए थे। तो यहाँ पर इस तरह से बेल्ट में सामान आता है और आपको फ़्लाइट में ही बता देते हैं कि आपका सामान आपको कौन सी बेल्ट में मिलने वाला था। फिर जैसे जैसे जिसका सामान आता है और वो अपना सामान उठाता है और निकल जाता है। तो बस मैं भी अपने बैग के लिए वेट कर रही थी। हालांकि मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट था चंडीगढ़ से दिल्ली एंड दिल्ली से रायपुर, तो मुझे लगता है वो मेरा सामान मुझे बैग सबसे लास्ट में ही मिलेगा। क्योंकि जब मैं गई थी तो जाते टाइम भी मुझे चंडीगढ़ एयरपोर्ट में डायरेक्ट चेक इन किया था बैग का, वहाँ पे मुझे सबसे लास्ट में मेरा बैग मिला है। और आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि लास्ट में ही मेरा बैग आएगा। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में और आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये व्लॉग मैंने स्पेशली अपने मतलब उन लोगों के लिए बनाया है जिनको बहुत एक्साइटमेंट रहता था, जो हमेशा मुझसे पूछते थे कि कैसा होता है फ़्लाइट के अंदर, कैसा बाहर दिखता है। तो मैंने ना फ़्लाइट से बाहर का ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश की और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आपके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी मेरा भी बैग आने वाला था और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।